नमस्कार, मैं दिलीप आर्या हूँ और ये मेरी फ़िल्म है तानाशाह, जो 7 फरवरी को रिलीज़ हो रही, मतलब 3 दिन बाद। और इसको 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, फ्रेम टू फ्रेम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मलिक मूवीज़ एंटरटेनमेंट, 2 कंपनियाँ हैं। मुकेश सर इसके राइटर हैं और इनके साथ सहयोगी 2 राइटर और हैं, अखिलेश जायसवाल और अखिलेश चौधरी। रितम श्रीवास्तव इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और ये पूरी फिल्म चित्रकूट में शूट हुई है। 2 शेड्यूल में पूरी पिक्चर हुई है। 2016 में एक शेड्यूल हुआ था और 2018 में एक शेड्यूल हुआ। और चित्रकूट ऐसी जगह है जिसको पाठा के जंगल बोलते हैं। थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट एमपी के हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं और वो सब मिला के बुंदेलखंड अलग करो की मांग करते हैं। और वो जंगल है, पहाड़ है। वहाँ पे हमेशा डकैतों की एक परंपरा रही है। समय समय पर बहुत सारे डकैत वहाँ पे आते रहे, नए नए सरदार बनते रहे, पुराने डकैतों का खात्मा होता रहा। तो एक दस्यु समस्या बोलते हैं बुंदेलखंड वाले उनको, कि दस्यु समस्या से ग्रसित है ये हमारा बुंदेलखंड। तो उसी समस्या पे आधारित ये हमारी फिल्म है, जिसका नाम है तानाशाह। तो बहुत सारे डकैतों का आपको वो मिलेगा, एक झलक मिलेगी, जिसमें ठोकिया भी हैं, रागिया भी हैं, राजा रगौली भी है। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ मेन कैरेक्टर वो है जिसके आसपास पूरी कहानी घूमती है। और उनकी कुछ कुछ घटनाएं जो सच्ची हैं वो हैं, और कुछ कुछ कहानी गढ़ी है मुकेश सर ने अपनी कल्पना के हिसाब से। वो क्योंकि कहते हैं भाई, सिनेमा का और फिल्म मेकर का पहला धर्म होता है कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो। तो एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ काल्पनिक सीन और कुछ कुछ घटनाएँ गढ़ी गई हैं। और बाकी बढ़िया है। ट्रेलर और गाने लॉन्च हो चुके हैं, यूट्यूब पे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। आज आपको फिल्म भी दिखाएंगे, आप लोग देखेंगे और बाकी की बातें मुकेश सर बताएंगे। मुकेश जी बताइए, ये जो कहानी है, क्या प्रेरित किया था आपको और किस तरह से रिसर्च किया इस बारे में? और एक ऑफबीट फिल्म है तो कितना ज़्यादा एक चुनौती था इसको लिखना आपके लिए? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। उस समय दिलीप मेरे से मिले, हमारी बातचीत हुई इस पे। तो पहला ढांचा हमने तो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसके बेसिस पे तैयार किया। लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे जाना, जब तक पाठा नहीं जाए और जब तक लोगों से नहीं मिले, समझ में नहीं आया किस तरह की फिल्म है और कैसे इसे बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी चक्कर लगाए। मैंने इस 5 साल में इन्होंने काफ़ी मुझे सताया, जंगल में ले गया, मच्छर से कटवाया, हर तरह का काम वाले बहुत ज़्यादा। वहाँ से कहानी और एक फील होती है फिल्म लिखने में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिली वहाँ। और उससे एक बेस मिलने के बाद बहुत आसान हो गया उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना और इसके बाद उसको बनाना। बाद में रितम ऑफ कोर्स जब उन्होंने डायरेक्शन का जिम्मा लिया तो एक और साथी राइटर है और उन्होंने इसे और भी कमर्शियल बनाया, लेट्स पुट इट लाइक दैट। क्योंकि हम लोग की एफर्ट ज़्यादातर थी सच्चाई के पास रहने की, जो कि ऑब्वियसली इन कमर्शियल सिनेमा इट डजंट रियली मीन मच। तो ये पूरा प्रोसेस रहा शुरू करने का। तो मुकेश जी, आज के टाइम में अच्छे लेखक की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो 2 फिल्में बनती हैं उनका बहुत तक स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है एक अच्छे लेखक का होना, इंडस्ट्री को कितना इमरजेंसी है उसको? देखिए, मैं इसमें लेखक को ज़्यादा ब्लेम नहीं करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि लेखक की जो सोच है उसको पर्दे तक पहुँचाया जाए। क्या होता है कि फ़िल्टरिंग इतनी होती है उसकी, बाय द टाइम जो लिखा लेखक ने और उसके बाद जो बना पर्दे पे आया, ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। इसमें सबका हस्तक्षेप रहता है। डायरेक्टर तो खैर पार्ट ही हैं पूरे खेल के, उनका तो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन इसके अलावा प्रोड्यूसर आ गए, उनको भी आइडिया कुछ आ जाता है। उसका जितने आर्टिस्ट आते हैं उनके आइडिया, हालांकि मैं भी प्रोड्यूसर हूँ इस फिल्म का, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लकी था, भाग्यशाली था, इसलिए इंटरफेरेंस उतना हो नहीं पाया। हम लोग वही कर पाए जो हम लोग चाहते थे, इसलिए फिल्म अच्छी निकली है। तो मैं इसमें लेखक को रियली ब्लेम नहीं करता हूँ। अच्छे लेखक जो हैं बहुत सारे हैं, एक से एक। मेरी मुलाकात तो हर लोगों से होती रहती है और हमने रियलाइज़ किया है कि जितना पोटेंशियल यहाँ के राइटर्स में है, अगर उन्हें छूट दी जाए, अगर उन्हें समझ दी जाए कि क्या ये मीडियम है एट द एंड ऑफ द डे, तो बहुत इम्प्रूव कर सकता है। थोड़ा बहुत आपको डिपेंड करना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने राइटर को, जो हम कर रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट सच्ची घटना पे आधारित होते हैं या सच्चे कैरेक्टर्स होते हैं, रियल कैरेक्टर्स, उनको फिल्माना या उनको पर्दे पर आना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है और बहुत रियलिस्टिक होना पड़ता है। इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ, इसका जवाब मैं दूंगा। 2 बातें हैं। एक तो हमने जिस कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनाई है, शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, उसने 30 साल तक बिहार में राज किया और राज नहीं किया, बराबर एक पैरेलल सरकार चलाते थे और पुलिस के पास एक भी तस्वीर नहीं थी।
इतना इंटरेस्टिंग था ये कैरेक्टर जिस पे इतने ज़्यादा आयाम है, जिस पे फिल्म मुझे जब सुनने को मिली तो मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। दूसरा इसलिए भी जब भी किसी के ऊपर फिल्म बनाते हो, बायोपिक होती है, इस तरह का कोई रियल कैरेक्टर है उस पर फिल्म बनाते हो, तो लोगों की आलोचना ज़्यादा आपको सहनी पड़ेगी, वो ख़तरा हमेशा रहता है। इस कैरेक्टर के बारे में ख़तरा और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उनके घर के लोग जो हैं वो सब राजनीति से जुड़े हुए हैं। उनके भाई हैं बाल कुमार जी, वो सांसद हैं, उनके बेटे हैं विधायक हैं, और उनका मंदिर बन चुका है जिसके लिए उनको पूजते हैं लोग। उसके उद्घाटन में 6 लाख लोग आए थे, उनको भगवान मानते हैं। तो अगर उसमें थोड़ा 19-20 हुआ तो आपकी तो बखिया उधेड़ देंगे। दूसरा, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि भाई तुम तो महिमा मंडन कर रहे हो, एक डकैत को हीरो बना रहे हो, तो रिस्क ज़्यादा है, ज़्यादा था, ज़्यादा है। लेकिन हमने कोशिश की है, सर ने कोशिश की है कि दोनों का बैलेंस, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू दिखाए हैं और बैलेंस करने की कोशिश की है। बाकी जनता ने, जनार्दन का वो है अपना फैसला कि उसको किस रूप में लेती है, किस रूप में स्वीकार करती है। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये बात सच है कि वास्तविक घटनाओं पर अगर आप फिल्म बनाना चाहें तो दिक्कतें आती हैं, कोई शक नहीं है इसमें, जो दिलीप जी ने बताया। लेकिन अगर आप ये शुरू से सोच के चलते हैं कि आपको एक कहानी बनानी है उसके बेसिस पे, आपको वो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये उनके बारे में नहीं है कहानी। हमने इसलिए शुरू से कहा है कि ये सच्ची उनकी घटनाओं से प्रेरित है, हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है, उसमें से एक कहानी गढ़ी। अब उसमें ये बात हो जाती है कि जिनको बुरा लगना तो बुरा लगता ही। अब जैसे बाल कुमार जी को बुरा लग गया है तो अब लग गया तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि उन्होंने, मैं एक और इसमें बात और जोड़ दूं, सबसे पहले उनको कहानी सुनाई गई थी, उनसे लिखित में परमिशन लिया गया था। जब परमिशन लिया गया था तो ये बात बाकायदा एक्सप्लेन की गई थी कि सिनेमा के हिसाब से, कहानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कहानी को हम तोड़ मरोड़ करके दर्शकों के मनोरंजन के लिए पेश कर सकते हैं। उसमें बाकायदा उन्होंने हामी भरी है, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है, और हमारे अलावा उन्होंने और कई लोगों को लिख कर एनओसी दिया है। इत्तफाकन वो लोग फिल्म नहीं बना पाए और हमने बना ली, और हमारी तो रिलीज़ भी हो रही है। तो बाकी की बात आप जोड़ दीजिए। तो ठीक है, मैंने हम ज़्यादा चिंतित इसलिए नहीं कि आजकल हर बात पे पॉलिटिक्स निकलती है। हाँ, तो हम भाग्यशाली कि इसमें पॉलिटिक्स निकल रही है, तो हमें ये बहुत बॉदरेशन नहीं है, क्योंकि हम अपनी कथा के प्रति, हम अपने दर्शकों के प्रति हमारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनस्पत की, और सिनेमा के प्रति मैंने हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं, जो हमें भी सेटिस्फैक्शन की, कल देखें तो हमें लगे कि अच्छी चीज़ बनाई है और लोगों को भी पसंद। और जो दर्शक पैसा खर्च करके आता है फिल्म देखने के लिए, तो उसको भी सेटिस्फैक्शन हो, उसको लगे कि हमारा पैसा वसूल हुआ और उसको एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिला। और फिल्म फेस्टिवल से जो रिस्पांस मिला उसके बारे में बताइए। हाँ, ये अच्छी बात बोली, ये सर इसके बारे में आप बताइए। इसमें देखिए, पहले तो है कि जितने, एक तो हमारे पास समय कम था, हाँ, जितने भी फेस्टिवल उसमें थे हमने डाला, 100% एक्सेप्टेंस आया। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी फिल्म रिजेक्ट हुई या नहीं ली गई। और उसमें भी आई मीन बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर, बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, विलन का, और फिर आपका प्रोडक्शन डिज़ाइन और स्क्रीन प्ले, सब में अवार्ड। बेस्ट नैरेटिव कलकत्ता, तो हर तरह के अवार्ड मिले हैं हम लोगों को। इंटरनेशनल में नहीं कर पाए क्योंकि समय की कमी थी और कोई ऐसा मौका मिला नहीं कि हम कर पाए। लेकिन फिल्म के रिलीज़ होते हुए हम तो लगने वाले हैं, हम जानते हैं कि इसका एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल मार्केट पे भी होगा, क्योंकि जितनी खूबसूरती से शूट की गई फिल्म, जितनी खूबसूरती से सारे माहौल को क्रिएट किया गया है, इंटरनेशनल ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है। ये हमारा, जैसे चित्रकूट में अभी तक कोई भी बड़ी फिल्म शूट नहीं हुई है क्योंकि वो जगह शूटिंग फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। बॉम्बे से यूनिट गई थी 200-250 लोगों की, उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, ऊपर से दुर्लभ जंगल, फिर डकैतों का प्रकोप, डकैत अभी भी वहाँ हैं, सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं। उस पर शूट हुई, लोकेशंस कमाल की हैं, आप लोग देखिए। हमारे डायरेक्टर का ये कमाल है कि जितने भी एक्टरों ने काम किया है, आपको लगेगा ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। इतना बढ़िया फाइन परफॉर्मेंस सारे एक्टरों ने दिया है, तो और इतनी ईमानदारी से कही गई बड़ी ऑथेंटिक कहानी, स्टोरी जो है ये फिल्म, आप अभी देखेंगे, आप खुद। हाँ, एक कमेंट तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा, आप चाहे जो लिख लो, हाँ, लेकिन अगर आपको अच्छे आर्टिस्ट नहीं मिले और समझ नहीं पाए और कर नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं है इसका। हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, हर एक कैरेक्टर ने इतना बढ़िया किरदार किया है। आप मैंने फिल्म देख के निकलिएगा तो आप खुद ही बोलिएगा कि हर की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है, महीनता से समझा है रोल को और इतना बढ़िया है, हर एक ने किया है। तो हम एक्चुअली काफ़ी प्राउड हैं इस फिल्म को लेकर के।
today. और सर आगे का क्या प्लानिंग है फिल्मों को लेकर, क्या प्रोजेक्ट करना और आप मेरे से पूछ रहे हैं सर? आगे के प्रोजेक्ट तो एक तो सर ही नहीं छोड़ रहे हैं, इनकी कंपनी है फ्रेम टू फ्रेम, ये कह रहे हैं मेरे साथ 3 फिल्में करो, और करीब 5-10 कहानियाँ और हैं अभी जो बातचीत चल रही है। तो अभी इसमें इतनी व्यस्तता है प्रमोशंस को लेके, अभी मैं रात में ही बनारस से लौटा हूँ, फिर अभी सवेरे पटना जाना है, कलकत्ता जाना है, तो व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी हैं, लोगों ने हमारे काम को सराहा है, हमको वो इज़्ज़त और प्यार सम्मान सब मिल रहा है इस फिल्म से। एक ही फिल्म से इतना हो रहा है, लोग मेरा काम नोटिस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं और सोच समझ के फिल्में करूं, सोच समझ के कहानियां सेलेक्ट करूं, ताकि ये ना हो कि आपने एक तो बहुत बढ़िया कर दी और दूसरे में ठुस हो गया। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा और अग्नि परीक्षा है। तो जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, अच्छा करेंगे, और करना ही है। सिनेमा में 15 साल 20 साल का स्ट्रगल है, इसीलिए इस समय का इंतज़ार किया। एक सवाल और, संगीत का क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? संगीत बहुत बहुत बढ़िया सवाल। यस, इसका जवाब मुकेश सर देंगे। हमारे प्रवेश मलिक जी ने इसका म्यूज़िक दिया है और उन्होंने लिरिक्स लिखे भी हैं, एक गाना गाया भी है, और एक सवानी मुकदम ने का गाया हुआ कबीर का एक भक्ति गीत है, बहुत ही खूबसूरत है वो। इनफैक्ट दिल को छू जाता है, और फिल्म का निचोड़ उस गाने में आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर। टोटल कितने गाने? सिर्फ 2 गाने। 2 गाने, दोनों गाने बैकग्राउंड में यूज़ हुए हैं। तो एक तो जीवन की फिलॉसफी कहता है वो, कबीर जैसे सब लोग जानते हैं कबीर के बारे में, वो जीवन का फ़लसफ़ा है एक गाने में, और एक गाना वहाँ की मिट्टी, वहाँ की खुशबू, वहाँ का जो भाषा, वहाँ का लहजा, उसको परिलक्षित करता है। तो 2 गाने हैं फिल्म में बैकग्राउंड में, वो इस फिल्म के लिए पर्याप्त है, उससे ज़्यादा जगह नहीं थी, और वो बड़ी खूबसूरती से वो दोनों गाने किए गए हैं। आपको अभी फिल्म देखेंगे तो सुनने को और देखने को दोनों मिलेंगे। अच्छा, वो बैकग्राउंड म्यूजिक का भी तुम बताओ। हाँ। वंडरफुल जॉब। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया किया आशीष चक्रवर्ती। अच्छा, एक और ख़ास बात जो है मैं भूल गया कहना, इस फिल्म के जो टेक्नीशियंस हैं वो बहुत बड़े हैं, और हमारा सौभाग्य रहा कि उन लोगों ने हमारी सहायता की और हमको हमसे आके जुड़े और हमारी इस फिल्म में हाथ लगाया और इस फिल्म को संवारा, सजाया और इस लेवल तक पहुँचाया। हरि नायर सर इसके कैमरामैन हैं, बहुत बड़े कैमरामैन हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आप देखेंगे फिल्म। राकेश रंजन सर बड़ा नाम है साउंड डिजाइनर के रूप में, उन्होंने साउंड किया है। प्रशांत नायक ने इसको एडिट किया है, वो भी नेशनल अवार्ड विनर हैं। जयंत देशमुख प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, उनका भी किसी से नाम ऐसा परिचय का मोहताज नहीं। तो इस तरह के दिग्गज लोगों ने संवारा है इस फिल्म को कि 4 चांद लगा दिए। इसमें रितम का भी नाम मुझे ले लेना चाहिए। रितम ने प्रकाश झा जी के साथ काम किया है 7-8 साल, और मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे शिष्य निकले हैं प्रकाश जी, और मैं तो समझता हूँ प्रकाश जी से आगे जाएंगे। जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी पकड़ है इस क्राफ्ट, जिस तरह से उनका नैरेटिव ऐसा बोल रहे हैं, प्रकाश जी सुन लेंगे नाराज़ नहीं होंगे? प्रकाश जी मेरे दोस्त हैं, तो मुझे उतनी चिंता नहीं है। तो बहुत ही कमाल का काम किया रितम ने, बहुत ही अच्छा किया, और मैं समझता हूँ आगे की फिल्मों में भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और मैंने भी अच्छा काम किया है। अरे तो अब तो तुम्हारी तो दिखती है ना, उनकी नहीं दिखेगी। थैंक यू। थैंक यू। मैं विनोद नाहडी। मैं विनोद नाहडी, और मैंने एक्टरों से थिएटर किया करीब 15 साल NK शर्मा के साथ, और उसके बाद मैंने मकबूल, ब्लैक फ्राइडे और हमराही और मस्त राम, और एक फिल्म मैंने की थी जय गंगा जल, जिसमें रितिम श्रीवास्तव जो इसके डायरेक्टर हैं वो मिले मुझे। तो ये फिल्म जब शुरू हो रही तो उन्होंने बोला कि एक कैरेक्टर आप करें, मैंने कहा करता हूँ। तो उन्होंने एक कैरेक्टर ऑफर किया डॉक्टर का। ये फिल्म थी मतलब हिंदी में नहीं, बुंदेलखंडी में। तो ये भाषा मेरे को सीखनी पड़ी। इस भाषा को सीखने के लिए मैंने एक दोस्त बनाया, और बड़ी कमाल की भाषा, मतलब हिंदी से हट के, कि जय तो जान ना दूंगो, जय गोली मार दो। तो इसमें बड़ा मज़ा आया, और जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बाकी अच्छा था मेरे लिए, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। डाकुओं के बीच में, मतलब एक डॉक्टर जाता है जिसका कुछ लेना देना नहीं, एक कस्बे का डॉक्टर है, पहले बताया गया कि ये जानवरों का डॉक्टर है, फिर बाद में पता लगा नहीं ये डॉक्टर ही है, और अच्छा लगा मुझे ये फिल्म करके। और बाकी मेरा नाम राहुल चौहान है, और मैं तकरीबन 9 फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें शुभ मंगल सावधान, रांझना, दोनों वर्ष मनु रिटर्न जैसी तमाम फिल्में।
लेकिन मैं इस फिल्म में बतौर एक्टर जुड़ा और मैं ददुआ के मेंटर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, वो डकैत है गया बाबा। तो बतौर अभिनेता ये फिल्म बाकी फिल्मों से अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसके लिए एक तो मैंने 35 किलो करीब वेट कम किया, चूँकि 30 साल का एक टाइम देना था। तो अभी आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा। और चूँकि फिल्म उल्टी शूट हुई तो आसानी मिली। दूसरी बात यह है कि चूँकि दोनों शेड्यूल के बीच में लगभग 2 साल का फ़र्क था, तो वो पूरा गेटअप जो है, बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल और इनके साथ पूरा 2 साल रहना पड़ा। तो इस लिहाज से एक इंसान के तौर पे, एक अभिनेता के तौर पे खुद को बढ़िया डेवलप करने का मौका मिला। तो इसलिए ये फिल्म बाकी फिल्मों से थोड़ी सी खास है। और थोड़ा सा ये भी होता है कि हम लोग हिंदी भाषा में, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली की बड़ी खड़ी भाषा है। तो इसके लैंग्वेज को जैसे ज़रा सा भी बाल का फ़र्क हो जाएगा तो आपको लगेगा ये हाथरस का है, और थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा तो ये बुंदेलखंडी, जैसे बैंडिट क्वीन में बुंदेलखंडी बोली गई है। तो मतलब उसी एरिया की एक महिला थी जो फेसबुक पे मुझसे मिली, तो मैंने उससे बोला कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ तो आप मेरी हेल्प करें। तो मैं उसे व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके ये अपने डायलॉग भेजता था और वो बुंदेलखंडी में रिकॉर्ड करके मुझे भेजती थी। तो मैंने इसकी लैंग्वेज को मतलब लर्न किया और उसमें प्ले किया। थैंक यू। संदली, मेरा नाम है संदली। मेरा नाम है संदली और मेरे पापा एक एक्टर हैं। वो काम करते हैं तानाशाह के बारे में। तो तानाशाह हमारी बेस्ट फिल्म है, हमें तानाशाह बहुत पसंद है। मेरी मम्मी भी कहती है कि तानाशाह देखा जाते सब लोग, तो मेरे पापा वही काम करते हैं तानाशाह के बारे में। बेटा, पापा का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और दादू का? दादू का तो बहुत अच्छा लगा। आपने फिल्म देखी बेटा? कैसी है? बहुत अच्छी है। चलो हम भी देखने जा रहे हैं। मैं इसमें एक एस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ जो जहाँ ददुआ था वहीं रहता है और पूरी जर्नी तक एसपी आते चले आ जाते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है लेकिन वो वहीं था। तो एक वहाँ का रहने वाला जो ददुआ के साथ है, ददुआ के साथ जानता है। और जैसे इन्होंने बताया अभी कि वो डकैत था लेकिन रॉबिन हुड था, उसका इमेज जो था वो रॉबिन हुड का था, लोग पूछते थे। तो इसकी अपनी नौकरी है, नौकरी भी बचानी है और वहाँ रह रहा है, उसको भी संभालना है। तो वो बीच का एक कैरेक्टर था, लेकिन वो एक सिंपल सा कैरेक्टर मुझे करने को मिला और मैंने कोशिश की और आप लोगों को शायद पसंद आए वो। मेरा नाम कृष्णा उपाध्याय है, मैं दिल्ली थिएटर से हूँ और काफ़ी सीरियल्स और फिल्म्स की हैं हमने। इस फिल्म से हम बहुत पहले से जुड़े हैं, साथ में ही इसका जन्म जहाँ हुआ वहाँ से जुड़े हैं। और हमारा किरदार है इसमें एक हवलदार का, जो आपका असिस्टेंट है। बस यही पुलिस और डाकू का जो खेल होता है अक्सर चंबल में, वही किरदार हमने निभाया है। थैंक्स टू रितम जी, दिलीप भाई और मुकेश जी जो अवसर दिया मुझे, और थैंक्स आप लोगों का कि आप लोगों ने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। और सर क्या प्रोजेक्ट में फ्यूचर का जो बताइए जो फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मैं अभी मेरी एक बांग्ला फिल्म है जो मैंने सुजीत से की है, वो रिलीज़ होने वाली है, निरंतर नाम है। ये दूसरी फिल्म है उनके साथ, और एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। और एक और फिल्म है जो अभी चूँकि NDA साइन करते हैं हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो एक कर रहा है। बेसिकली हमारी भाषा अवधी है और ये बुंदेलखंडी, तो थोड़ा सा सिमिलर तो है लेकिन अलग है, एक खड़ी बोली टाइप का है। हमारे यहाँ अवधी जो है, अब रामायण तो जो रामचरितमानस टोटल अवधी है, और उसका उल्टा है, उल्टा क्या थोड़ा अलग है ये बुंदेलखंडी। तो मज़ा आया काम करके, डकैतों के बीच में उस बीहड़ में दौड़ना और लुका छुपी खेलना, ये बड़ा मज़ा आया मुझे। थैंक यू। 500 तो फिल्में सबसे बहुत ज़्यादा आ गई है।
मतलब अनएक्सपेक्टेड जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा फिल्में आ गई। पहले 3-4 फिल्में थी जब हमने रिलीज प्लानिंग की थी, अभी इस हफ्ते मतलब अभी 2-3 फिल्में और अनाउंस हो गई छोटी छोटी। नेशनली थिएटर तो मार खाते ही है, चाहे फिल्म छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ ना कुछ थिएटर को लेके आए, फिर भी आई होप कि 500 से ऊपर हो जाएगा। इसरार भाई हमारे जादूगर हैं, ये जादू की छड़ी घुमाएंगे, थिएटर अपने को ही नहीं। बॉम्बे में कितने चाहिए? बॉम्बे सर्किट में हमारे 40 to 50 के बीच में। थैंक यू। और कुछ सर? थैंक यू सर।